कॉन्ग्रेचुलेशन, बिग विक्ट्री एवरीवन। धर्मेंद्र प्रधान जी ने रिजाइन कर दिया है भाई। अब बोलो, जिंजी तो लेजी है ना, ये तो सीरियस होते ही नहीं है, करियर को लेके सीरियस नहीं है भाई। 20 दिन के अंदर पूरा देश, पूरा नेशन, मतलब ऐसी क्या बवाल, मतलब मेरे पास देख रहे हो वर्ड्स नहीं है भाई, मजा आ गया। क्योंकि एक सबसे बड़ी चीज यहां पे ये है कि बहुत बहुत अंडरस्टिमेट हुई है ये जनरेशन बहुत अंडरस्टिमेट हुई है। और इस जनरेशन ने हिस्ट्री क्रिएट किया है। ये एक ऐसी चीज है जिसमें आप सबको पता है कि किसी बड़े एक्टर ने या फिर क्रिकेटर जिनकी आवाज एक्चुअली इंपैक्ट करती है, उनमें से किसी ने आवाज नहीं उठाया। लास्ट लास्ट में लोगों ने इंक्लूड होने के लिए भले उठाया है, ठीक है। और जब टीचर्स और बच्चे उठा रहे थे तो आवाज उन्हें कितना दबाने की कोशिश की गई, ठीक है। हम जब वीडियोस बना रहे हैं तो स्ट्राइक आउट हो जा रही है, लीगल नोटिसेस आ रहे हैं, टीचर्स को 2 कौड़ी का बता दिया जा रहा है, बच्चों को टेररिस्ट बता दिया जा रहा है, इतनी सारी चीजें। मतलब एक इंटाइटलमेंट एक अलग लेवल का दिख रहा था। इट वाज कि कुछ भी करेंगे, हम जो चाहेंगे वही करेंगे। दिस इज अ क्लियर कट मैसेज। क्या ये काफी है? बिल्कुल काफी नहीं है। टू बी ऑनेस्ट 0.1% फर्क आएगा, है ना। धर्मेंद्र प्रधान जी के रिजाइन करने से क्या उतना क्या इंपैक्ट आएगा, ठीक है। क्या ये थोड़ी ना गए थे खुद से पेपर बांटने? नहीं, लेकिन इट इज स्टार्ट, इट इज अ स्टार्ट एंड इट इज अ वेरी गुड स्टार्ट। क्योंकि एक मिनिस्टर का रिजाइन देना ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। ये क्लियर कट मैसेज है कि हमें किसी की जरूरत नहीं है, हम सही के साथ खड़े होंगे। दिस इज न्यू इंडिया। यहाँ पे वो धर्म जाति प्रदाय वही वाली जिससे कोई डेवलपमेंट आपको नहीं करना होता था, हर गवर्नमेंट का वही नारे होते थे, वो नहीं चलनी है अब। अगर नेशन डेवलप होगा, अगर सही चीजें करेंगे, देन इट विल सपोर्ट। एंड इंटरेस्टिंग थिंग, ठीक है, इस चीजों को उन लोगों ने, पहली चीज तो थैंक यू सो मच टू ऑल द पेरेंट्स, टू ऑल द टीचर, ठीक है, एंड टू स्टूडेंट्स, जेनजीज स्पेशली, ठीक है। इसको ऐसा हुआ था कि मतलब हमें पता है अभी इस वक्त जिन सरकार की गवर्नमेंट है, उन लोगों ने सपोर्ट किया है जो कि बीजेपी को बहुत पसंद करते हैं, लेकिन फिर भी वो ये समझ पाए कि नहीं, स्टूडेंट जरूरी हैं। तो मुझे लगता है बहुत गलत, क्योंकि एक मिडिल क्लास फैमिली के पास क्या होता है ना कि सिर्फ एजुकेशन ही होता है उनके पास, ठीक है। वो वही सपने देख रहे होते हैं कि हम अपने बच्चों को दूर रखते हैं, नेतागिरी से दूर रखते हैं, पुलिस से दूर रखते हैं। हर माँ बाप पैसे जमा कर करके बच्चों को पढ़ा रहा होता है। उसको होता है कि ठीक है मेरा बच्चा पढ़ लेगा, अच्छे कमाएगा, हमें नहीं पढ़ना है इन चीजों में, ठीक है। क्योंकि लेकिन आपने जो उनकी एक चीज थी, आपने वही छीन लिया, ठीक है। मतलब इतना समझ लो कि बस ये वाली तो समझो पॉलिटिक्स में थी ही नहीं, अपॉलिटिकल लोग थे। क्योंकि उनको था ठीक है हम अपने काम में मस्त हैं, एकदम अनहिंज जनरेशन है। बट कहते हैं ना, आपने एक शेर को छेड़ दिया, ठीक है, भूखे शेर को छेड़ दिया और ये समझ के कुछ नहीं होगा, वो तो भाई बवाल कर दिया है, ठीक है। सो थैंक यू सो मच एंड बिग कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड वी हैव लाइक अ वेरी लॉन्ग जर्नी टू कवर। अभी भी हालत वही है, ठीक है। मुझे पता है आप में से बहुत सारे लोग इंपैक्ट हुए हो, अभी भी रिजल्ट आए नहीं है कंपार्टमेंट के, अभी भी कॉलेजेस बंद हो चुके हैं। जिन बच्चों के रिजल्ट अपग्रेड होके आगे उनके एडमिशन नहीं हो रहे हैं, कॉलेजेस में ऐसे कोर्स कराए जा रहे हैं जिनसे नौकरियां नहीं मिल रही हैं। स्कूल का सिलेबस ऐसा है कि बच्चा अगर आधे घंटे घर आके सांस ले ले तो बच्चा फेल हो जाता है, ठीक है। मतलब बस बुक में घुसे रहो, स्कूल में घुसे रहो, घर में घुसे रहो, 100% आप मतलब अपनी जिंदगी छोड़ ही दो, ठीक है। उसके बाद भी आपको जॉब नहीं, उसके बाद भी पैसे आ रहे हैं, जो पैसे आ रहे हैं टैक्स में जा रहे हैं, खर्चे में जा रहे हैं, महंगाई बढ़ती जा रही है, अकाउंटेबिलिटी बढ़ नहीं रही है, चीजें बदल नहीं रही हैं। तो इतनी सारी सिस्टम में प्रॉब्लम्स हैं, बट दिस इज अ वेरी गुड स्टार्ट। और अब हम एक एक चीज करके ये जनरेशन बदलेगी। दिस जनरेशन विल क्रिएट हिस्ट्री एंड वी विल एक्चुअली मेक न्यू इंडिया, अ बेटर इंडिया, अ सेफ इंडिया, और एक ऐसा देश जहां पे डायलॉग्स, ठीक है, अभी इस बार सोचो मारा गया है बच्चों को, ठीक है, वो देख लो तो लगता है कि बाप रे। और कैसे उन्हें इंटरनेशनल बता दिया जा रहा है, उन बच्चों को चोट लगी है, गर्ल्स, वुमेन, पुलिस वाले कैसे मार रहे हैं, ठीक है। क्या वहां पे ऐसा था कि क्या, ऑफ कोर्स कुछ ऐसी पार्टीज थी जो कि अपने अलग एजेंडा प्रमोट कर रही हैं। अभी भी अगर आप जंतर मंतर पे जाएंगे तो हाँ, कुछ चीजें गलत है, कुछ पार्टी की चीजें गलत हैं, स्लोगन्स गलत हैं, एक्चुअली हैं। लेकिन ये वही चीज होती है ना कि ये जनरेशन जेनजी जो है बहुत ही अलग है। ये ना मेटल के तरीके से हैं, ठीक है। आयरन, सॉरी मेटल बोल रहे हैं, मैग्नेट के तरीके से हैं कि इनको पता है कचड़ा है बट दे आर मैग्नेट, दे विल पिक दैट आयरन, ठीक है।
अगर आप जाके पूछेंगे इनमें से मोस्ट ऑफ द बच्चे ये कि हाँ वी सपोर्ट एजुकेशन और उसी का सपोर्ट करें, जिंदगी उसी का सपोर्ट कर रही है, आप बाकी चीजें एजेंडा चलाते रहो, बट उसमें हम सपोर्ट कर ही नहीं है, वी आर जस्ट पिकिंग दैट थिंग विच इज आर राइट, विच इज आर फंडामेंटल राइट। सो पहली चीज तो कॉन्ग्रेचुलेशन, मेरे को इतनी मैंने बातें कर दी, और आप मुझे बताइए आपके थॉट्स क्या हैं, लेट मी नो, आई एम तो सुपर डुपर हैप्पी। लेट्स सी नेक्स्ट क्या क्या चेंजेस आपके अकॉर्डिंग गवर्नमेंट कर सकती है। क्यों भाई, अब खुला है तो अब फिर करते हैं डिबेट, करते हैं डिस्कशन, बिकॉज डेमोक्रेसी इज स्टार्ट्स विद डायलॉग, so that is very much needed. Do let me know, are you happy, what are the changes you want to see? एंड पर्सनली मेरे अकॉर्डिंग सिलेबस थोड़ा बेटर होना चाहिए कि बच्चे पर्सनल लाइफ में भी थोड़ा बैलेंस कर सके, थोड़ी करिकुलम एक्टिविटी सीख सकें मुझे, और जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज हों। दीज आर द फ्यू थिंग्स जो मुझे लगता है इमीडिएटली नीडेड है। ठीक है, बाकी आप मुझे कमेंट सेक्शन बताइए, आई एम मोस्ट open to that, and let's celebrate it, let's congratulate each other without pointing finger। ये मूवमेंट जो है विक्ट्री का है। ओके, बाय बाय।